जब भी भारतीय सेना की बात होती है तो नाम सुनकर ही हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और अब तो इंडियन आर्मी में महिलाएं भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए पहले मेडिकल टेस्ट किया जाता है, और जो लोग पुरुषों का मेडिकल टेस्ट करते हैं, क्या वो भी महिलाओं का ही टेस्ट करते हैं? और क्या मेडिकल टेस्ट के दौरान महिलाओं की वर्जिनिटी को भी चेक किया जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या वाकई में इंडियन आर्मी में महिलाओं के सिलेक्शन के लिए वर्जिनिटी भी महत्व रखती है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की कमाल की शानदार वीडियो। एक समय इंडियन आर्मी के अंदर से पुरुषों का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन आज 8.14% महिलाएं इंडियन आर्मी में अपना योगदान दे रही हैं। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 55 इंच की छाती और 6 फुट की हाइट नजर आती है। लेकिन सिर्फ यही दो चीज होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके दांतों से लेकर आपके एनस तक को चेक किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ना, मैं वीडियो में मजाक नहीं करता हूँ। इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको 4 मेडिकल टेस्ट क्लियर करने होते हैं। अपने डिफेंस सिस्टम में जाने के लिए आपको टोटल 4 टेस्ट से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 एंथ्रोपोमेट्रिक, दूसरे पर आता है आपका मेडिसिन, तीसरे पर आता है सर्जिकल टेस्ट और चौथे पर आता है डेंटल टेस्ट। और चारों टेस्ट को आपको क्लियर करना ही होता है। लेकिन आपको इन बड़े बड़े नामों को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है इसके अंदर आपके बॉडी के प्रपोर्शन को मेजर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर आपका हाइट, वेट, चेस्ट, हिप, इन सब का मेजरमेंट होता है। इसके बाद आता है आपका मेडिसिन चेक। इसके अंदर आपका फुल बॉडी का जनरल मेडिकल किया जाता है, और इसके अंदर आपके फेस, स्किन, लिप्स, टंग और नील का टेस्ट किया जाता है। तो अब इस टेस्ट को भी आप समझ ही गए होंगे। जिसके बाद आता है सर्जिकल टेस्ट। सर्जिकल नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि आपके ऊपर कोई सर्जरी की जाती होगी। तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि इस टेस्ट में देखा जाता है कि क्या आपके प्रीवियस समय में कोई सर्जरी करवाई गई है, और अगर सर्जरी हुई है तो क्या वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं। बस इतना ही इसके अंदर देखा जाता है। और इसके बाद अंत में आता है डेंटल चेक। और डेंटल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर आपके दांतों को चेक किया जाता है, और आपके दांतों के नंबर के अकॉर्डिंग आपको भी नंबर दिया जाता है। और ये देखा जाता है कि आगे के 6 दांतों में से 4 दांत और पीछे के 10 दांतों में से 6 दांत हैं या नहीं। बस इतना ही चेक किया जाता है। यूं तो आप सभी जानते हैं कि जब ये मेडिकल टेस्ट होते हैं तो इंसान को बिल्कुल नंगा होना पड़ता है। लेकिन क्या महिलाओं के टेस्ट के वक्त भी उन्हें नंगा होना पड़ता है, या कोई फर्क है इंडियन आर्मी की गाइडलाइंस के हिसाब से? देखिए, आपको बता दें कि गाइडलाइंस तो दोनों के लिए सेम है, मगर फीमेल के लिए कुछ और स्पेसिफिकेशन भी हैं। जैसे कि महिलाओं का मेडिकल चेकअप सिर्फ फीमेल मेडिकल ऑफिसर या फिर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकती हैं, यानी कि सिर्फ यही दोनों ही उन्हें एग्जामिन कर सकती हैं। इसके अलावा जो लड़कियां मैरिड होती हैं उनका वजाइनल एग्जामिनेशन भी होता है, ये चेक करने के लिए कि उनके प्राइवेट पार्ट में कोई क्लॉट या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसके अलावा अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे साफ तौर पर वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फील्ड पर होने के बाद उससे महिलाओं को काफी कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी इन सिंड्रोम, जो कि एक काफी सीरियस बीमारी है, और इंडिया में आपको हर दूसरी औरत में यह बीमारी देखने को मिल जाएगी, ये बीमारी होने पर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इससे भविष्य में महिलाओं को हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भी कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज सुनते हैं, आर्मी ज्वाइन करने से पहले महिलाओं की वर्जिनिटी को चेक किया जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सिर्फ एक ही देश में होता है, और वो है इंडोनेशिया। वहां पर आर्मी में ज्वाइन करने से पहले महिलाओं की वर्जिनिटी को चेक किया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम अगर अपनी इंडियन आर्मी की बात करें तो यहाँ पर वर्जिनिटी को चेक नहीं किया जाता। और अगर कोई आपसे कहता है कि आपको ये चेक करवाना ही होगा या फिर करना ही पड़ेगा, तो ऐसे में आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इतने सारे टेस्ट होने की वजह से, क्या इतना हार्ड होने की वजह से वाकई में महिलाएं इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं?
तो आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो साल 2021 में इंडियन आर्मी में सिर्फ 0.56% औरतें थीं, कंपेयर टू 6.5 इन इंडियन नेवी। क्योंकि आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में ज्यादातर पुरुष रूरल जगहों में जाते हैं, यहाँ पर महिलाओं को कमांड नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो औरतों से कमांड नहीं ले पाते हैं, मतलब वो अभी उसके लिए प्रेरित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये काफी पिछड़ी हुई सोच है और ये चीज जब महिलाओं को पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना शुरू किया गया तब भी देखा गया था, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। इंसान को एक मौके की तलाश होती है और जब उसे वो मौका दिया जाता है तो वो खुद को बदलने लगता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अपने इंडियन आर्मी फोर्स में कितने टेस्ट होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, महिलाओं के लिए किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तथा पुरुषों के लिए किस तरह से टेस्ट करवाए जाते हैं। इन सभी तरीकों को बड़े ध्यान से इंडियन आर्मी की गाइडलाइंस में रखा गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।